राधे राधे मित्रों। 16 मई 2025 कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आइए जानते हैं वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखी जाएगी और इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय तथा व्रत की संपूर्ण विधि व व्रत कथा। प्रत्येक माह की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की आराधना हेतु व्रत रखा जाता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी विशेष रूप से भगवान गणेश एवं चौथ माता को समर्पित होती है। इस दिन व्रत रखने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत की सभी शुभ मुहूर्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां जाकर सभी शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। व्रत की विधि। इस दिन भगवान गणेश के आखुरत स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान गणेश और चौथ माता की आराधना करें। उन्हें दूर्वा, सिंदूर, मोदक, लड्डू, शुद्ध देसी घी का हलवा, पूरी आदि नैवेद्य अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाना भी पुण्यकारी माना गया है। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को कच्चे दूध या जल से अर्घ्य दें। संकष्टी चतुर्थी की चमत्कारी कहानी। एक माँ का विश्वास। गांव का नाम था भद्रपुर, एक छोटा सा गांव जहां लोग सीधे सादे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उसी गांव में रहती थी एक निर्धन विधवा महिला सुशीला और उसका बेटा मानव। सुशीला का जीवन संघर्षों से भरा था। पति के निधन के बाद अकेली माँ ने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला था, लेकिन दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। मानव की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। शरीर कमजोर होता जा रहा था। इलाज के लिए पैसा भी नहीं था और गांव में कोई उपाय भी नहीं बचा था। एक रात जब सुशीला रोते रोते सो गई तो उसे सपना आया। सपने में भगवान गणेश का स्वरूप प्रकट हुआ। गणेश जी बोले, माँ चिंता मत कर, अपने बेटे के लिए इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो। पूर्ण श्रद्धा से पूजा करना और चंद्रमा को अर्घ्य देना। संकट जरूर दूर होगा। सुशीला की नींद खुली। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू निराशा के नहीं थे, आस्था के थे। उसने संकल्प लिया कि वह पूरे विधि विधान से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगी। व्रत का दिन आया 16 मई। सुशीला ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, आंगन को लीपा, मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाई, घी का दीपक जलाया, दुर्वा चढ़ाई, सिंदूर अर्पित किया और घर में जो थोड़ी सी चीनी और आटा था उससे लड्डू बनाए। उसने चौथ माता और गणेश जी की पूजा की और दिन भर उपवास रखा। शाम को चंद्रोदय के समय जब आसमान में चंद्रमा निकला, उसने एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें सफेद फूल और चावल डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य दिया। मंत्र पढ़ा, ओम सोम सोमाय नमः, और पूरे मन से भगवान से प्रार्थना की, हे गणेश जी, मेरे बेटे की रक्षा करो, यही मेरी एकमात्र आस है। रात को मानव की हालत फिर से बिगड़ गई, लेकिन इस बार आश्चर्य हुआ। कुछ घंटों बाद बच्चा नींद में मुस्कुराने लगा और सुबह जब सुशीला उठी तो देखा मानव खुद उठकर बैठा था। वह बोला, माँ, मुझे रात को सपने में हाथी जैसे सिर वाले कोई देवता दिखे। उन्होंने मेरा माथा छूकर कहा, उठो बालक, संकट अब टल चुका है। सुशीला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान गणेश को प्रणाम किया। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना। धीरे धीरे यह बात दूर दूर तक फैल गई कि एक माँ के विश्वास और संकष्टी व्रत चतुर्थी के व्रत ने उसका भाग्य बदल दिया। उस दिन से भद्रपुर गांव में हर महीने की संकष्टी चतुर्थी पर सामूहिक पूजा का आयोजन होने लगा। संकष्टी चतुर्थी केवल व्रत नहीं है, यह श्रद्धा, विश्वास
और संकट मोचन गणेश जी की आराधना का पर्व है। जब कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो भगवान जरूर सुनते हैं। जय गणेश देवा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय गणेश देवा।